डियर स्टूडेंट, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में आपका स्वागत है। आज आपको कक्षा 6 के विषय गणित का पहला प्रश्नावली के बारे में बताया जाएगा, तो इसे आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों का मतलब होता है किसी चीज को संकेत में व्यक्त करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी क्लास में बच्चे हैं तो जाके काउंट करके बताना। तो मान लीजिए गए काउंट किए, पता चला कितने, मान लीजिए 11 बच्चे हैं। तो 11 कहते हैं, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, लिखना भी पड़ता है। तो वही संकेत में लिखना ही क्या कहलाता है, संख्यांकों में व्यक्त करना। तो इसी को बोलते हैं संख्यांकों। तो संख्यांकों का मतलब होता है अंकों में लिखना। किसमें लिखना, अंकों में। जो दिया है उसको किसमें लिखना है, अंकों में। तो सरल भाषा में समझ लें आप लोग कि इसको किसमें लिखना है, अंकों में। तो देखिए, तो पहला सवाल है आपका 427। तो 427 तो लिखने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। तो जब भी अंक से लिखते हैं, मान लीजिए लिखा है 427, तो यह हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जिसके सीध में जो रहता है वही लिखते हैं। जैसे 4 सैकड़ा के सीध में लिखे क्या, 427 इकाई दहाई मिला के, जो आप लोग गिनती पढ़ते हैं उससे मिला के पढ़ लेते हैं 27। तो कितना हो गया, 427। इसी तरह 3501, तो एक अंक और इसमें बढ़ जाता, क्या है, 3501। देखा, तो 3501 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार के सीध में क्या है, 3, तो क्या लिखा गया, 3000। सैकड़ा के सीध में क्या है, 5, तो 500। दहाई के सीध में नहीं है तो 1, 501। इस तरह आप अंकों में लिखेंगे। पहला सवाल आपका कंप्लीट। जो बाकी 2 बचा है लगा लेंगे। अब अगला सवाल देखिए। दूसरे का तो ध्यान से देखा है, अब क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए क्या बताया गया है, जो अंक है उसको लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 7019। समझने के लिए थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। तो यह इधर से स्टार्ट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार।
तो बताया गया है कि जिस चीज में मान लीजिए पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, जब शब्दों में लिखना रहता है तो बाएं तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं तो पहले क्या है 7, तो 7 किससे सिद्ध में है, 1000 के सिद्ध में। तो पहले जो अंक रहता है उसको लिखते हैं 7, 7 है तो क्या लिखा गया 7। उसके बाद उसके ऊपर क्या है 1000, तो लिख दिए 1000, 7000। सैकड़े एक सिद्ध में जाए तो सैकड़े एक सिद्ध में 0 है, तो 0 रहता है तो स्किप कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। जहाँ 0 रहता है उसको लिखते नहीं है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इकाई और दहाई मिला के पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा 7019, क्या हो जाएगा 7019। इसी तरह अगला है आपका, तो यह समझने के लिए बताया गया है, तो समझ में आ गया होगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से देखा तो यह हो गया इकाई दहाई सैकड़ा। तो यह पहला आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा देख लीजिए, इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, 1000 हो गया और 10,000। तो बताया गया है कि बाएं तरफ से जब शब्दों में लिखना रहता है तो बाएं तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बाएं तरफ से देखेंगे तो जब भी एक चीज सावधानी बरतते हैं, जब भी 10 आए, 10,000, 10 लाख, 10 अरब, 10 करोड़ जो भी आए, 10 जब करके आए तो 2 अंक लेके पढ़ते हैं। कितना 2 अंक लेके पढ़ते हैं। तो यहाँ इसमें कितना आया 10,000, तो किसके सिद्ध में है 2 के सिद्ध में है, तो 2 अंक लेके पढ़ते हैं, 2 और 3, तो क्या हो गया 23,000। क्या हो गया 23,000। आगे 0 है तो 0 को लिखते नहीं है, 23,013, 23,000 क्या हो गया 13। इसी तरह बाकी जो आपके सवाल है उसको आप लोग क्या करेंगे लगा लेंगे। अब अगला सवाल देखिए, तो इसी तरह जो आपका सवाल है दूसरे का वो भी है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग कर लेंगे। अब तीसरा सवाल देख लीजिए, इसको उतार लीजिए तब तक। अगला सवाल देख लें। तो कुछ अंक दिए गए हैं, उन्हीं में से छांट के क्या करना है लिखना है। 10, 11, 18, 0, 3। तो जो संख्याएं दी गई हैं, ये संख्याएं क्या दिया 10 दिया, 11 दिया, 18 दिया, 0 दिया, 3, इन्हीं को क्या करना है छांट के लिखना है। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे अभीष्ट अंक। अभीष्ट अंक क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। एक एक यह अलग है, 10 अलग है, 11 अलग है, 18 अलग है और 0 अलग है, 3 अलग है। तो एक एक देखेंगे, इसमें क्या है 1 है, 0 है, तो लिख लेंगे 1 0।
1 है 0 है, क्या लिख लेंगे 1 0। फिर उसके बाद देखेंगे क्या है 11 है, तो दो डिजिट अगर सेम आएंगे, दो अंक अगर सेम आएंगे, जैसे यहाँ पे B1 है वहाँ पे B1 है, तो एक ही लिखेंगे, कोई एक ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1। फिर आगे बढ़ जाएंगे, इसमें देखें क्या है 18 है, तो दोनों अलग अलग है, दो लिखेंगे 1 8, फिर इसमें 0 3। तो यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। एक बार इसको और समझ लेना, समझ में आया तो ये अंक दिए गए हैं संख्याएं 10 11 18 और 03। तो बतानी में से छांट के लिखना है। तो छांटते समय बस इतना ध्यान देंगे कि दो अंक अगर सेम आएंगे एक तरह के, तब उसके जगह पे एक लिखेंगे। जैसे देखिए 1 0, तो 1 0 लिख ले। यहाँ पे 1 1 क्या है एक ही तरह का है, इसलिए एक ही लिखेंगे 1। फिर आगे आ गए यहाँ पे 1 8 1 8 हो गया। फिर आगे 0 3 0 3 हो गया आपका आंसर। तो यह तीसरा भी आपका हो गया। चौथा सवाल देखो। इस सवाल को ध्यान से अगर देखेंगे तो बहुत ही आसान है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको बताया जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो एक बार सवाल को देखते हैं, पढ़ लेते हैं। सवाल को पहले लगाने से पहले अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे 50% आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए सवाल को अच्छे से पढ़ना। 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो संख्याएं लिख लो, क्या है 1 है 2 है 3 है। अब इससे बनने वाली संख्याओं को कैसे लिखेंगे देख लीजिए। तो पहले 1 से शुरू करते हैं, सीधा लिख लेते हैं। पहली संख्या क्या हो गया 1 2 3 मतलब 123। पहली संख्या क्या हो गया 123। दूसरी संख्या देखें तो अब 1 से शुरू किया है, अब 2 से शुरू किए, क्या लिख रहे 2 3 1। दूसरी संख्या क्या हो गई 2 3 1। अब तीसरा से शुरू कर लें, चाहे इस तरह भी कर सकते हैं। पहला संख्या लिख लिए, 1 से शुरू कर लिए, क्या लिखे 1 2 3 जो आपका यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा देखें 1 से ही शुरू करें, इसमें 2 3 था तब 3 को पहले कर दें, क्या हो जाएगा 1 3 2। क्या हो जाएगा 1 ही दोनों बार लिए, पहले लिए 1 तो 1 2 3, दूसरी बार 1 लिए तो इसमें चेंज कर दें, 3 को पहले 2 को बाद में। अब तीसरा देखा, अब 1 वाला कंप्लीट हो गया, अब 2 वाले पे जाए तो क्या लिख सकते हैं 2 3 1 2 3 1। तीसरा संख्या क्या हो गया 2 3 1। अब 2 को ही ले, एक एक अंक को दो दो बार ले लेंगे तो बन जाएगा। अब 2 को ही फिर ले, 2 3 1 हो गया। अब 2 3 1 हो गया तो
अब 3 को पहले लिखे थे, अब 3 को क्या करें बाद में लिखे, तो यानी क्या हो जाएगा 2 1 3, क्या हो जाएगा 2 1 3। इसी तरह यहाँ पे नीचे देख लीजिए 2 1 3, तो 1 लेके भी 2 बना लिए, 2 लेके भी 2 बना लिए, अब 3 वाला देखा तो 3 2 1 क्या लिख लिए 3 2 1 321। अब फिर देखा क्या और बनेगा, फिर 3 को एक एक को 2 2 बार लेंगे, तो फिर 3 को लिए ले लिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 2 1 2 1, तो 3 2 1। अब क्या करें 1 को पहले कर दे 2 को बाद में, क्या हो जाएगा 3 1 2, क्या हो जाएगा 3 1 2। अब इसमें मिलाते हैं कि एक तरह नहीं कोई है, तो देखा कोई है नहीं है, फिर कोई है नहीं है, तो यह तीनों संख्याएं हो जाएंगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः अभिष्ट संख्याएं क्रमशः संख्याएं क्या हो जाएगा 123 132 231 213 321 321 312 20। तो ध्यान से इसको देख लें, समझ लें और क्या करें नोट कर लें। तो इसको जल्दी से कर लें, फिर देखिए। तो इसी तरह आपका जो चौथे के बाद पांचवा है इसी तरह करना है। अब छठा देख लें, पांचवा सेम टू सेम इसी तरह है, अंक अलग अलग दिए गए हैं, उसी तरह बनाना है। देखा, इसको मिटा दिया जरा। तो पांचवा आपको इसी तरह लगाना है, छठवां देख लें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहेंगे, एक दो बार तीन बार जितना हो सके उतना पढ़ें ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो जो अंक दिया है 6 7 0 5 अलग अलग है, इससे मिला के 4 अंकों, कितना अंक है 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो पहले देख लें सबसे बड़ी संख्या। देखो कैसे लिखते हैं, जो अंक रहता है उसको उसी को देखते हैं। तो सबसे बड़ी लिखने के लिए सबसे पहले जो अंक लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 6 7 0 5 में सबसे बड़ा क्या है 7, तो क्या लिख देंगे 7। अब इसको छोड़ देते हैं, अब जो बचा उसमें देखते हैं सबसे बड़ा कौन है। मान लीजिए इसको बंद कर दिया गया, क्या बचा 6 0 5, सबसे बड़ा कौन है 6, तो लिख दिए 6। अब यह दोनों खत्म हो गया,
5, लास्ट में जो बचा लिख दिए 0। तो यह सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब देखें सबसे छोटी तथा सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या के लिए जो आता है तो सबसे छोटा पहले लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या लिखते हैं? सबसे छोटा। लेकिन जब लिखते हैं सबसे छोटा या बड़ा तो यह ध्यान देते हैं कि उसमें 0 जो होता है उसको पहले नहीं लिख सकते। पहले लिखेंगे तो यह कितने अंकों का हो जाएगा? 3 अंकों का। मान लीजिए अगर 0 पहले लिख दिए तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो वह कितने अंकों का हो जाएगा? 3 अंकों का। सवाल में क्या लिखा है? 4 अंकों का। कितने अंकों का कहा है? 4 अंकों का कहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो सबसे छोटी लिखने सबसे बड़ी लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखा गया? जो सबसे बड़ा था। तो सबसे छोटी लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? जो सबसे छोटा रहेगा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 0 है, लेकिन 0 को पहले नहीं लिख सकते, इसलिए अब इसको छोड़ दिए। तो अब सबसे छोटा कौन है? 5, तो लिख दिए 5। अब दूसरी बार लिख सकते हैं। अब इसमें 5 को लिख दिए तो उसको छोड़ देते हैं। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? 0, तो लिख दिए 0। अब इन दोनों में छोटा कौन है? 6। अब लास्ट में बड़ा कौन है? लिख दिए। तो यह आपके हो गया सबसे छोटी संख्या। तो इस तरह आपका 4 तक 6 तक आपका लग गया है। बाकी लगाने की कोशिश करेंगे, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, आप लोगों को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।